शिमला की जगह अब बेंगलुरु में होगी विपक्षी दलों की अगली बैठक। 13 और 14 जुलाई को विपक्षी दल करेंगे मंथन। एनसीपी नेता शरद पवार ने जानकारी दी है। पहले शिमला में बैठक होनी तय हुई थी, जिसके बाद अब 23 जून को पटना में हुई थी महागठबंधन की यह बैठक। एनसीपी नेता शरद पवार ने इसकी जानकारी दी है। शिमला की जगह अब बेंगलुरु में होगी विपक्षी दलों की यह बैठक। 13 और 14 जुलाई को विपक्षी दल करेंगे मंथन। हालांकि इससे पहले 23 जून को पटना में हुई थी महागठबंधन की यह बैठक और शिमला की जगह अब बेंगलुरु यह जगह को चेंज किया गया है, जहां पर अब विपक्षी दल की बैठक होगी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय सिंह लाइव जुड़े हैं। विनय, शिमला की जगह अब स्थान को बदला गया और बेंगलुरु यह स्थान किया गया, ऐसे में और क्या कुछ अपडेट? देखिए, जब पटना में यह बैठक हुई थी तब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया था कि जो अगली बैठक है वो शिमला में की जाएगी। और शरद पवार के इस बयान से पहले भी ये माना जा रहा था कि जो अगली बैठक विपक्षी पार्टियों की है वो शिमला में होगी। लेकिन शरद पवार की तरफ से अब ये बयान आया है कि जो अगली बैठक बेंगलुरु में है। तो अभी देखना होगा कि क्या जो शरद पवार की तरफ से बयान आया है कि अगली बैठक बेंगलुरु में है, तो क्या उसी को ऑफिशियल माना जाए, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगली बैठक शिमला में होगी। अब बेंगलुरु इसको बदला गया है। हालांकि कोई कारण यहाँ तो अभी तक किसी तरह का नहीं बताया गया है, लेकिन जगह जो बदली गई है जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी। और देखना होगा कि जो जगह अब तक शिमला में होनी थी, जो बैठक शिमला में होनी थी, बेंगलुरु में उसे क्यों किया जा रहा है और अभी क्या किस तरह का कोई इसका ऑफिशियल बयान भी आता है। शरद पवार की तरफ से बयान दिया गया है। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से पटना में जब महागठबंधन की बैठक हुई थी, विपक्षियों की पार्टियों की बैठक हुई थी, तब शिमला का नाम लाया गया था आगे कि शिमला में बैठक होगी। तारीख का भी ऐलान किया गया था, लेकिन अब शरद पवार के बयान ने साफ किया है कि यह बैठक बेंगलुरु में होगी। तो देखना है कि अभी क्या आने वाले दिनों में और इस अगली बैठक के स्थान बदलते हैं या फिर बेंगलुरु इसको तय माना जाए, ये देखना होगा। जी, अविनय, 23 जून को ही पटना में महागठबंधन की यह पहली बैठक हुई, जिसमें निर्णय साफ नहीं निकल कर आ सका। यानी कि केवल एक बात सामने आई कि हां, मोदी के विपक्ष में हम एक साथ आकर के चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब बेंगलुरु में होने वाली बैठक में किन मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी? क्या कुछ स्थिति साफ हो सकी है या फिर इसमें क्या मैसेज निकलकर सामने आएगा? क्या इसको लेकर के कोई बयानबाजी की गई है? देखिए, जो पहली बैठक की थी जो पटना में हुई, उसका मकसद था सबको एकजुट करना, सबको अपने अपनी बात रखना। अब जो अगली बैठक होगी उसमें मकसद, क्योंकि जब पटना में बैठक हुई थी तभी ये साफ कर दिया गया था नीतीश कुमार की तरफ से कि अगली बैठक में विपक्षी पार्टियों का, यानी कि इस महागठबंधन का संयोजक तय किया जाएगा और रणनीति बनाई जाएगी, पॉलिसी बनाई जाएगी कि लोकसभा चुनावों को किस तरह से लड़ना है और कौन सी सीट पे क्या कौन सी पार्टी उतरेगी, किस तरह के उम्मीदवार होंगे। यानी कि जो मुख्य तरह से महागठबंधन की जो पॉलिसी है वो अगली बैठक में तय होगी। इसलिए अगली बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है और इसीलिए विपक्षी पार्टियों की तरफ से अगली बैठक का इंतजार है। और जब शरद पवार ने इस बात की जानकारी दी कि बेंगलुरु में अगली बैठक होगी, तो शरद पवार ने यह कहा कि पटना की बैठक जो हुई उसके बाद बीजेपी घबराई हुई है। प्रधानमंत्री को लेकर भी कहा कि प्रधानमंत्री भी इस बैठकों पर नजर रखे हुए हैं। बीजेपी पर आरोप लगाया शरद पवार ने कि बीजेपी घबराई हुई है महागठबंधन की बैठकों से, विपक्षी पार्टियों के एक होने से। और इसीलिए जो अगली बैठक है अब इस महागठबंधन की, यानी कि विपक्षी पार्टियों की, उस पर देखना होगा, काफी अहम रहेगी, क्योंकि क्या क्या रणनीति बनती है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन को लेकर संयोजन। जी विनय, एक सवाल मेरा और है कि देखिए, क्या इस महागठबंधन में होने वाली बैठक में क्या विस्तार भी हो सकता है? यानी कि जो पार्टियां अब तक साथ नहीं थी, क्या वो भी साथ आ सकती हैं? कुछ नए चेहरे ऐसे हो सकते हैं जो इस महागठबंधन में अब साथ आएंगे अगली होने वाली बैठक में? इसमें किसी बात से नकारा नहीं जा सकता कि यहाँ पे विपक्षी पार्टियों ने सबके लिए दरवाजे खुले हैं, यानी कि गैर बीजेपी पार्टियों के लिए दरवाजे खोल रखे हैं। विपक्षी पार्टियों को भी यही उम्मीद है कि और भी दल उनके साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो उनका जो दायरा है उन राजनीतिक पार्टियों का ज़्यादा बड़ा ना हो, लेकिन विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां उनके साथ जुड़ें ताकि बीजेपी के खिलाफ लड़ा जा सके। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है और इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि अगली जो बैठक होगी उसमें और भी पार्टियां जुड़ सकती हैं। लेकिन यह भी देखना होगा कि जितनी पार्टियां पटना में जुटी थी वो कम से कम जुटे, ताकि महागठबंधन की जो बात की जा रही है उसको बल मिल सके। और पार्टी यहाँ पे जुड़ती हैं एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे महागठबंधन को लेकर जाहिर तौर पर बात है कि विपक्षी पार्टियों को और ज़्यादा बल मिलेगा।